आज मैं मौजूद हूँ जयपुर में सामुदायिक भवन में। यहाँ आज इंटेक के प्रदेश इंटेक के प्रतिनिधि सभा का प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आज यहाँ पे आएंगे और श्रमिकों से बातचीत करेंगे। और हमारा यहाँ पे श्रम आयोग बोर्ड सलाहकार के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली राज्य मंत्री जी भी यहाँ श्रमिकों से उरूबरू करेंगे और उनका दुख और उनके हित में कार्य करने का कोशिश करेंगे। आइए आप लोग को दिखाते हैं हमारा श्रमिक के आगे बढ़ते हुए दिखा रहा है। ये हमारा श्रमिक कैसे और इस सरकार से, इस बजट से बहुत खुश है और ये खुशी के कारण आज श्रमिक ने यहाँ पे जयपुर जिला इंटेक परिवार के हिसाब से मुख्यमंत्री जी को भी स्वागत करेंगे और हमारा श्रम आयोग बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली को भी स्वागत करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। जगदीश राज श्रीमाली जिंदाबाद, अभी अशोक गहलोत जिंदाबाद, अभी इंटेक यूनियन जिंदाबाद, इंटेक यूनियन जिंदाबाद, जगदीश राज श्रीमाली जिंदाबाद। कैमरामैन को बोलूँगा मैंने आगे से दिखाए। और यहाँ पे जो आज श्रमिक एकता होके मुख्यमंत्री जी को स्वागत करेंगे और हमारा श्रम आयोग बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली से स्वागत करेंगे, तो ये आज श्रमिकों ने अपना परिवार बन के खुशी जाहिर करते हुए आज यहाँ पे ये सभा बनाया गया है। आइए देखिए इंटेक के सारे प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। कैमरामैन को मैं बोलूँगा स्टेज की तरफ दिखाए। उससे पहले ईडी का प्रवेश हो गया। अब मनमानी होगी, धमाके होंगे, बेईमानी होगी, प्रेशर में लेने की कोशिश होगी। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, जितना एजेंसियों का दुरुपयोग करोगे, जितना मनमानी करने की कोशिश करोगे, तानाशाही करने की कोशिश करोगे, उतनी ज्यादा पब्लिक पलटेगी। और मैं आज आपको भरोसा देता हूँ, राजस्थान इंटेक के जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन मजदूर साथियों को मैं भरोसा देता हूँ, आप सब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजदूर और कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी है। आप जहां याद करोगे वह कांग्रेस सरकार का एक एक मंत्री, एक एक विधायक आपके साथ खड़ा है। मैं इतना ही इंटेक के साथियों से कहूंगा, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आधार पर बांटकर, फारसी जैन के आधार पर बांटकर हमारे संगठनों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बोलता नहीं है वो हमेशा दबता है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कहीं भी डिस्कस हो, गली पर, दुकान पर, मकान में, मोहल्ले में, डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में, देश में, हमारे आदमी को चुप नहीं रहना, हमें खुलकर जवाब देना, चुनौती देकर बोलना। हमारे लोग बोलते नहीं है, इसलिए बीजेपी का झूठ बिकता है। जो सच बोलेगा तो झूठ बिक जाएगा और सच बिकेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके मान और सम्मान के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, लेकिन मजदूर के मान और सम्मान की रक्षा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय। एक बात आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में विपक्ष की जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ पर ऐसी कौन सी सरकार बची है जहाँ ईडी नहीं पहुंची? सब जगह ईडी पहुंच गई। ये पहले से तय था कि केंद्र की बीजेपी सरकार की आंख की किरकिरी बनी हुई है राजस्थान की सरकार। अब राजस्थान की सरकार तो हमले के टारगेट पर है और आप इस बात को जानते हो। अब ये जो मुकाबला पूरे देश में शुरू हो गया वो इतना जबरदस्त है कि केंद्र सरकार के पास कोई न्याय मांगने जाने लायक भी नहीं रहा। आप जो लोग केंद्र सरकार से
न्याय मांगने कौन जाएगा? आज तक तो केंद्र सरकार की भूमिका ये होती थी कि केंद्र सरकार बड़े भाई की, पिता की भूमिका देश में निभाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है जब लोग जिनसे उम्मीद करते हैं न्याय की, वो खुद अपनी संस्थाओं को राज्यों में भेजते हैं, इंटरफेयर करते हैं। राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैंने चुनौती देकर कहा था रीट के मामले में आप जो बाहर बोल रहे हो वो सबूत टेबल कर दो। जब आप टेबल कर दोगे और आपने जिन मंत्रियों के ऊपर चार्ज लगाए थे, सरकार पर चार्ज लगाए थे, आप टेबल कर देते तो सरकार के लिए संकट खड़ा हो जाता। आपके पास सबूत नहीं, आप बाहर कुछ और बोलते थे, विधानसभा के अंदर कुछ और बोलते थे, आप फेल हो गए। विधानसभा में राजस्थान की बीजेपी जब फेल हो गई और राजस्थान के बीजेपी के नेता फेल हो गए और विधानसभा सत्र 4 दिन तक उन्होंने चलने नहीं दिया, बाद में वो सरेंडर हो गए। विधानसभा में बीजेपी जब लड़ाई हार गई रीट मामले की, तो अब हारी हुई बाजी को पलटने के लिए, गलत प्रचार करने के लिए केंद्र के पाले में ले जाकर गेंद दे दी कि हम तो हार गए क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जो कार्रवाई करनी थी पूरी सरकार ने कर दी। ऐसा आज तक अच्छा डिसीजन नहीं हुआ रीट के मामले में जो राजस्थान की सरकार ने लिया। और एक बात सुन लेना, राजनीति में जब आए हैं तो राजनीति में ना लड़ने से डरते हैं ना मरने से डरते हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर भी केंद्र सरकार यदि सर ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं सर आज के दो बातें मैं आज इंटक का सम्मेलन था। मैं इंटक यूनियन के तमाम साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी का ओपीएस स्कीम लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। आगे भी राजस्थान की सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है, पूरी मजदूरों की मदद करेंगे। इंटक के जो हमारे अध्यक्ष हैं सिरमाली जी, जिनको श्रमिक सलाहकार बोर्ड के अंदर उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, और आज निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के आने से इस कार्यक्रम की ग्रेस बनेगी और मजदूरों के हितों के लिए जो सरकार निर्णय ले रही है वो आम मजदूर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, ये हमारा काम रहेगा। सर आपके पहले भी सर आपने जब ये हमारा श्रम कल्याण मंत्री थे उस टाइम में भी आपने हमारे ये आवाज़ इंडिया को ऐसी काम दिखाया जो आज श्रम आगे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और आपके आशीर्वाद से आज आप समाज कल्याण विभाग में हैं, उसके बारे में आवाज़ इंडिया को आपने क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि समाज कल्याण का जो विभाग है, लगभग 150 से अधिक स्कीमें आम जनता के लिए, पेंशन की, छात्रवृत्ति की, पालनहार की, अन्य सभी प्रकार की, सभी पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, SC ST के कल्याण के लिए स्कीमें चला रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिसको भी ज़रूरत हो उस ज़रूरतमंद के साथ राजस्थान सरकार की कोई ना कोई स्कीम है, आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। ऑनलाइन सारी स्कीमें हैं जिसका लाभ आम जन तक पहुँच रहा है। बहुत बहुत सूरतगढ़ में प्रमोशन पॉलिसी लागू की जाए, सब मंत्री जी आपके पास बैठे निर्देश दे रहे, और SRS के प्रमोशन चैनल खोले जाए, और पेंशन वाला मैंने बता ही दिया। वाटर वर्क्स में सब वर्क चार्ज वाले कर्मचारियों को नियमित करना, इसमें पैसे का कोई खर्चा नहीं आ रहा, कोई पैसे का खर्चा नहीं आ रहा। केवल उस व्यक्ति को जो जिन लेबर में भर्ती हुआ, अगर उसको पद हेल्पर का दे दिया जाए, ऑपरेटर का दिया जाए, उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति ये लगेगा कि मैंने 40 साल इस विभाग में सेवा की, जब चाहिए चीफ इंजीनियर बन सकता है तो मजदूर, हेल्पर और ऑपरेटर तो बन ही सकता है साहब, इसमें पैसे नहीं। जनता दल योजना आपने उसके लिए भी बजट में बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको विभाग में तो ले लिया, लेकिन उन कर्मचारियों में एक आदमी जो ऑपरेटर 35,000 का काम कर रहा है, एक ऑपरेटर वहां पर 5,000 का काम कर रहा है, इतनी दूरी है, पानी वो भी पिला रहा, पानी वो भी पिला रहा, उनको भी नियमित करने की आप करेंगे, कृपा होगी। ये राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता की प्यास बुझाने वाले हैं साहब, इनके पर भी आपकी मेहरबानी हो जाए। रिक्त पदों की भर्ती हो, ठेका कर्मियों को नियमित किया जाए, ठेकेदार बदल जाते हैं, मजदूरों को PF में ESI का पैसा खा जाते हैं और वो बेचारे जिंदगी भर ठेके में चलते हैं, उनकी भी कोई नीति नियत बननी चाहिए। सहकारी कर्मचारी संघ जो हमारे जवाहरलाल जी नेहरू का सपना था कि सहकारी संघ के माध्यम से आम जनता के बीच में पहुंचे, तो सहकारी संघ के जो कर्मचारी है राजस्थान में 18,000, उन बेचारों को आज भी वेतन नहीं मिल रहा 2-2 साल से। उनको विभाग का 7वां वेतन आयोग नहीं लागू हुआ, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं।
और अभी हम मजबूर होकर इंटक की सदस्यता ग्रहण की। और पिछले महीने मैंने उदयलाल जी आंजना के साथ मिलकर इनकी मीटिंग कराई। उन्होंने फाइल आपके पास भेजी है सीएमओ में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आप उस पर मेहरबानी करें, 18,000 परिवार आपको दुआएं देंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो ये पूरी तरह हमने फैसला किया, वो सोच समझ के मानवीय दृष्टिकोण से किया, जिसके आधार पर हम सुशासन देने की कल्पना कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, सरकार शानदार चले। नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि गुमान जी जैसे व्यक्ति जो है राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठा सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का टाइम आ गया है 21वीं सेंचुरी के अंदर। जब राजीव गांधी ने कल्पना की थी 21वीं सेंचुरी में जाएंगे तो विकसित राष्ट्र के मुकाबले हम खड़े होंगे। तो दुनिया के विकसित राष्ट्र अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी, जापान, इटली है, हम लोग भी उसके मुकाबले में खड़ा हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से। तो आज वक्त है कि हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिले, जैसे उन देशों में मिलती है। बिजली पैसा मिलता है, बिजली पैसा मिलता है वहाँ पर बुजुर्गों को भी, अन्य श्रेणियों को भी, और सिक्योरिटी रहती है कंपनियों को जीवन चलाने के लिए। तो क्या हमारे मुल्क में भी अब केंद्र सरकार को चाहिए कि टुकड़ों में बांटते हैं भाई के 6,000 में दे दिए हमने किसानों को, या कोई स्कीम बना दी हमने उनके लिए बेनिफिशियरी की। एक तबका ये भी है देश के अंदर, उसकी आलोचना करता है आप तो इसको लाभार्थी बना रहे हो उनको खाली, और एक तबका ये भी जो कहता है टैक्स पेड का पैसा उनके ऊपर खर्च हो रहा है। जैसे हमारे हाउस के अंदर गुलाम कटारी ने कह दिया कि आपने लागू कर दिया ओल्ड एज पेंशन, आपको क्या उससे रिजल्ट नहीं लेंगे हम लोग, तो टैक्स पे में भार पड़ेगा, कोई भार नहीं पड़ेगा। तो सिस्टम है कंट्री का, वित्तीय प्रबंधन का, वो शानदार होता। उसी के अनुसार राज्यों को एक सरकार, राज्य सरकार 1 लाख रुपये लोन नहीं ले सकती है बगैर केंद्र सरकार की परमिशन। और केंद्र सरकार तभी परमिशन देता है तब आपके पैरामीटर जो है फाइनेंशियल वो परफेक्ट होते हैं, तब देता है। इसका मतलब कि परफेक्ट होंगे तो ही तो परमिशन मिलेगी केंद्र से, तभी लोन लिया जाएगा, तभी वो ब्याज चुकाते हैं, लोन की किस्तें चुकाते हैं, सरकार चुकाते हैं और विकास करते हैं। ये सिस्टम पूरे हर राज्य में है, पूरी दुनिया के अंदर है। चाइना जैसे मुल्क को छोड़ दो, अमेरिका के अंदर भी कर्जा लेकर के सरकारें चलती है। 90 लाख विधवाओं को, बुजुर्गों को, एक नारी को, निस्तजनों को, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। समय आ गया बात का सोचना चाहिए, राज्यों को सोचना चाहिए। जब मैं ओपी लागू किया तो पूरे देश के अंदर नाम लग गई। अभी इससे बात करें थे, अभी हमें पूछो कि इन्होंने कह दिया जगदीश राज श्रीमाली ने, पर आप बताओ कि कर्मचारी की मांग कभी आई क्या? मैं मेरा कहता हूँ कर्मचारी नहीं आते तब कि बगैर मांगे हुए तो वो OPS मिला है, बगैर मांगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कई फैसले किए, चाहे आज 100 दिन का रोजगार सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह लागू किया, मेरे का बहुत बड़ी बात। पहले इतना सूखे पड़ते थे तो चेहरा उतर जाता था गाँव के अंदर, चिंता होती थी गाय को। और शहरों के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, शहरों में हमने 100 दिन का रोजगार नरेगा के पैटर्न में लागू कर दिया है, अभी इंदिरा गांधी के नाम से। ये बहुत बड़ा फैसला शहरों के लिए। सरकार गरीब को गणेश मान करके हर फैसला करती है, और उसी रूप में हम लोग जो है आप देखते हैं कि
जितने फैसले हो गए 10 लाख का बीमा कर दिया उन्हें, इलाज का हुक्म पास है क्या? गरीब आदमी को हिम्मत नहीं करता था जाके ऑपरेशन करवाने के लिए हार्ट का 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख खर्च होते थे। अभी मैं मेरा क्या कहता हूँ, मैं पीसी गया था तो एक आदमी मुझे मिला, किताब मैं मेरे गांव से आज मेरे लेके आया कोई भाई बच्चा कोई होगा और सीके बिरला भर्ती करवाया ऑपरेशन हार्ट का, मेरे खाली 137 रुपये खर्च हुए टैक्सी के पास। तो मैंने कहा कि मेरा खुद का, तो ये पूरी तरह हमने फैसला किया, वो सोच समझ के मानवीय दृष्टिकोण से किया, जिसके आधार पर हम सुशासन देने की कल्पना कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, सरकार शानदार चले, उसमें भूमिका कर्मचारियों के अधिकारियों के भी होते हैं, मजदूरों के होते हैं, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि गुमान जी जैसे व्यक्ति जो है राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठा सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का टाइम आ गया है 21वीं सेंचुरी के अंदर। जब राजीव गांधी ने कल्पना की थी 21वीं सेंचुरी में जाएंगे तो विकसित राष्ट्र के मुकाबले हम खड़े होंगे। तो दुनिया के विकसित राष्ट्र अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी, जापान, इटली है, हम लोग भी उसके मुकाबले में खड़ा हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से। तो आज वक्त है कि हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिले, लेकिन उन देशों में मिलती है, वीकली पैसा मिलता है, वीकली पैसा मिलता है वहाँ पर बुजुर्गों को भी, अन्य श्रेणियों को भी, और सिक्योरिटी रहती है कंपनियों की जीवन चलाने के लिए। तो क्या हमारे मुल्क में भी अब केंद्र सरकार को चाहिए कि टुकड़ों में बांटते हैं भाई के 6,000 रुपये दे दिए हमने किसानों को, या कोई स्कीम बना दी हमने उनके लिए बेनिफिशियरी की। एक तबका ये भी है देश के अंदर, उसकी आलोचना करता है आप तो इसको लाभार्थी बना रहे हो उनको खाली, और एक तबका ये भी। नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। हाउस के अंदर गुलाब ने कड़ाई ने कह दिया कि आपने लागू कर दिया पूरे पेंशन, आपको क्या उससे रिजल्ट नहीं लेंगे हम लोग, तो टैक्स पे में भार पड़ेगा, कोई भार नहीं पड़ेगा। तो सिस्टम है कंट्री का, वित्तीय प्रबंधन का। एक सरकार, राज्य सरकार 1 लाख रुपये लोन नहीं ले सकती है बगैर केंद्र सरकार की परमिशन, और केंद्र सरकार तो ये परमिशन देता है तब आपके पैरामीटर जो है फाइनेंशियल वो परफेक्ट होते हैं, तब देता है। इसका मतलब कि परफेक्ट होंगे तो ही तो परमिशन मिलेगी केंद्र से, तभी लोन लिया जाएगा, तभी वो ब्याज चुकाते हैं, लोन की किस्तें चुकाते हैं, कर्जा चुकाते हैं और विकास करते हैं। ये सिस्टम पूरे हर राज्य में है, पूरी दुनिया के अंदर है। चाइना जैसे मुल्क को छोड़ दो, अमेरिका के अंदर भी कर्जा लेकर के सरकारें चलती है। के साथी सब विचार करेंगे और इसको दबाव पड़े सरकारों पर, हमारी सरकार भी क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर लोग मांग करें, ज्ञापन दे, दबाव पड़े तो फर्क पड़ता है। हालांकि अभी जो माहौल देश में है वो बहुत ही खतरनाक माहौल है, लोग कहते हैं हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। अभी आप देख रहे हो कि रामनवमी में क्या हुआ, कितने दंगे हो गए, झगड़े होगा। ये जो स्थिति चल रही है ये देश हित में नहीं है। विकास वही होता है जब शांति, भाईचारा, सद्भाव होता है, प्रेम होती है, मोहब्बत होती है, वहाँ होता है। आज क्या हो रहा है देश में, क्योंकि जो शासन में बैठे हुए लोग लोकतंत्र के नाम में जीत के तो आ गए, पर लोकतंत्र में उनका यकीन नहीं है। वरना हम मांग करते प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, पर तो सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा तो भाई आप खुद आगे आके क्यों नहीं देशवासियों को कहते हो कि हिंसा करने वाले, दंगे करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट हैं। हम चाहेंगे परिवार में भी, गांव में भी, जिले में, प्रदेश में, देश में ये शांति होगी, वहाँ विकास होगा। झगड़े होंगे वहाँ विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये वक्त आ गया है
इस माहौल को देखते हुए भी आपको समझना पड़ेगा कि समाज में शांति बना रहे, आप अपनी भूमिका निभाओ। उसके अंदर भी तोड़ने में दंगे होंगे बिना मतलब के, और ये लोग जानबूझकर लम्बा खींच रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रही कि आपके बुलडोजर चल रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में, यूपी में नेतृत्व लोगों में चल रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है। अभी तो और प्रोग्राम और यहाँ राजनीति करने के चुनाव आ रहे देश का, ये चुनाव की पहली तैयारी शुरू हो गई। इतने लोग जानबूझ करके जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत खतरनाक माहौल है। देश में शांति रहे, सद्भाव रहे।